मित्रों, एक औरत जो शब्दों में सिर्फ एक शब्द है, लेकिन औरत की परिभाषा बहुत व्यापक है, क्योंकि एक औरत ही हमारी माँ, पत्नी, बहन और पुत्री है। उसके चारों रूपों की व्याख्या हमारे शास्त्रों में बड़ी ही अच्छी प्रकार से वर्णित की गई है। एक औरत माँ के रूप में स्नेह, पत्नी के रूप में प्यार, बहन के रूप में दुलार तथा पुत्री के रूप में हमें गर्व करने का अवसर प्रदान करती है। अब हमें यह जानना है कि एक औरत चाहती क्या है। उसे जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा सब्सक्राइब, कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, जब राजा हर्षवर्धन युद्ध हार गए तब उन्हें हथकड़ियों में जकड़कर जीते हुए राजा के समक्ष पेश किया गया। उस समय पड़ोसी देश का राजा अपनी जीत पर अत्यधिक प्रसन्न था और उसने राजा हर्षवर्धन के सामने एक प्रस्ताव रखा जो हर्षवर्धन के लिए एक चुनौती के समान था। यदि तुम एक प्रश्न का जवाब हमें लाकर दे दोगे तो हम तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस कर देंगे, अन्यथा की स्थिति में उम्र कैद के लिए तैयार रहना। प्रश्न ये है कि एक स्त्री को सचमुच में क्या चाहिए होता है। इस प्रश्न को ढूंढकर लाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का समय है। पड़ोसी राजा की बात सुनकर हर्षवर्धन ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वे राज्यों में जगह जगह जाकर विदुषियों, विद्वानों और तमाम घरेलू स्त्रियों से लेकर नृत्यांगनाओं, वेश्याओं, दासियों और रानियों, साध्वी सभी से मिले और सभी से जानना चाहा कि एक स्त्री को सचमुच में क्या चाहिए होता है। किसी ने बताया सोना, तो किसी ने चांदी, किसी ने हीरे जवाहरात, किसी ने प्रेम प्यार, किसी ने बेटा, पति, पत्नी और परिवार, तो किसी ने राजपाट और सन्यास की बातें की। मगर राजा हर्षवर्धन को पूरी तरह से संतोष नहीं हुआ। पूरा महीना समाप्त होने वाला था, लेकिन हर्षवर्धन कोई जवाब नहीं ढूंढ पाए थे। तब उन्हें किसी ने बताया कि दूर देश में एक जादूगरनी रहती है, उसके पास हर चीज़ का जवाब होता है, शायद उसके पास इसका भी जवाब हो। हर्षवर्धन उसी समय अपने मित्र सिद्धराज के साथ जादूगरनी के पास गए और अपना प्रश्न दोहराया। जादूगरनी ने हर्षवर्धन के मित्र की ओर देखते हुए कहा, मैं आपको सही उत्तर जरूर बताऊंगी, परंतु इसके एवज में आपके मित्र को मुझसे शादी करनी होगी। बुढ़िया जादूगरनी थी, बेहद खूबसूरत भी नहीं थी। उसके बदबूदार उपले मुंह से एक सड़ा दांत चमकता रहता था। तब उसने अपनी कुटिल मुस्कुराहट हर्षवर्धन की ओर फेंकी। हर्षवर्धन ने अपने मित्र को परेशानी में नहीं डालने की खातिर मना कर दिया। सिद्धराज ने हर्षवर्धन की एक बात नहीं सुनी और अपने मित्र को जीवन की खातिर जादूगरनी से विवाह को तैयार हो गया। तब जादूगरनी ने उत्तर बताया, स्त्रियां स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। यह उत्तर हर्षवर्धन को कुछ जमा और जाकर पड़ोसी राजा को बताया तो उसने इसे स्वीकार किया और संतुष्ट होकर हर्षवर्धन का राज उसे लौटा दिया। इधर जादूगरनी का सिद्धराज के साथ विवाह संपन्न हो गया। जादूगरनी ने अपनी सुहागरात के दिन अपने पति सिद्धराज से कहा, क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है और अपनी मित्रता के कारण इतनी बड़ी कुर्बानी आपने दी है, अतः मैं 24 घंटों में से 12 घंटे एक सुंदर स्त्री बनकर रहूंगी और बाकी के 12 घंटे अपने इसी रूप में रहूंगी। बताओ तुम्हें कौन सा समय चाहिए, मैं तुम्हारी हर खुशी के लिए उपलब्ध रहूंगी। तब सिद्धराज ने कहा, प्रिय, यह निर्णय तो अब तुम्हें ही करना है, क्योंकि मैंने तो तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया है और तुम्हारा हर रूप मुझे पसंद है। जादूगरनी यह सुनते ही एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। उसने कहा, क्योंकि निर्णय तुमने मुझ पर छोड़ दिया है तो मैं अब हमेशा इसी रूप में रहूंगी। दरअसल मेरा असली रूप यही है। बदसूरत बुढ़िया का रूप तो मैंने अपने आसपास से कुटिल लोगों को दूर रखने के लिए धरा था, अर्थात सामाजिक व्यवस्था ने औरत को परतंत्र बना दिया है, परंतु मानसिक रूप से कोई भी औरत परतंत्र नहीं है। इसलिए जो लोग पत्नी को घर की मालकिन बना देते हैं वे अक्सर सुखी हो सकते हैं। आप उसे मालकिन भले ही न बनाएं, पर उसकी जिंदगी के एक हिस्से को मुक्त कर दें, उसे उस हिस्से से जुड़े निर्णय स्वयं लेने दें, फिर देखें
एक ऐसा चमत्कार जैसे तुमने कभी सोचा नहीं होगा। जय श्री कृष्ण।